देखिए दोस्तों, हम लोग का है गाइज, वेलकम टू जीएसपी फाउंडेशन क्लासेज पे। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 5.6 को देखेंगे। और 5.6 में क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म वाला है। यानी पैरामीट्रिक फॉर्म वाले को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन y इक्वल दे दिया है क्या, थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होता है। वहाँ पे क्या था, x था, तो x के रिस्पेक्ट में। और सेकेंड फंक्शन क्या दे दिया, थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या दे दे, साइन थीटा, और यहाँ पर दे दे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक फार्मूला को देखें, फार्मूला को बोले कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आइए हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का एक्सरसाइज 5.6 का एग्जाम्पल है ए कॉस थीटा। यानी क्या है, ए कॉस थीटा, और दूसरा क्या है, ए साइन थीटा, और उसके बाद से क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करने से पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है दोस्तों, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स दे दिया, तो उसमें क्या होता है, जो भी होता है उसके फॉर्म में तो उसको लिखा जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई, यहाँ पर थीटा है तो क्या हो जाएगा, डी थीटा, ठीक। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा। यानी देख रहे हैं कि कैंसिल हो जाए, तो फिर उसके बाद से हम लोग क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग का ज्ञात होता है। यानी इसको डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करने से पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से क्या मालूम करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी थीटा को मालूम करना पड़ेगा, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे होता है, फिर उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। और आप वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया x इक्वल ए कॉस थीटा और y इक्वल क्या है, ए साइन थीटा। उसके बाद से क्या बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और टी दिया है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यानी थीटा दिया है तो थीटा ही देंगे, और टी दे दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा टी भी दिया है तो टी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, थीटा। तो यानी हम लोग को क्या ज्ञात करने पड़ेगा, डी वाई बाई क्या, डी थीटा, क्योंकि थीटा का फॉर्म में दिया है। और फिर उसके बाद से क्वेश्चन क्या है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा लिखेंगे क्या, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, ए क्या है, ए कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर लिख दिया। और साइन का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाले को हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, डी एक्स बाई डी थीटा को ज्ञात करेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा को ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी हम लोग का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी थीटा, और उसके बाद से क्या दिया है, ए कॉस थीटा। यानी ए क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यानी यहाँ से हम लोग क्या मिला, डी एक्स बाई डी थीटा मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, डी वाई बाई डी थीटा मिल गया। यानी हम लोग को क्या ज्ञात करना है, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है डी वाई बाई डी थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा, और बटे क्या होता है, डी एक्स बाई डी थीटा। यानी डी वाई बाई डी थीटा हम लोग कितना मिला है, तो डी वाई बाई डी थीटा मिला है ए कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना मिला है, माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या मिला, ए कॉस थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, और टेन बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हम लोग क्या मिलेगा, ए तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, कॉट थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉट थीटा मिलेगा। यानी हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस कॉट थीटा मिलेगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल हम लोग के पास है, देखिए हम लोग क्या देखें, 34 देखें। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 35 देखेंगे, यानी 35 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे।
उसमें क्या था दोस्तों, तो वहाँ पे देख रहे थे थीटा था तो थीटा के रिस्पेक्ट में लिख दिए, और यहाँ क्या है टी, यानी तो टी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो टी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग याद क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे डी क्या, यानी डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे थे, तो थीटा था तो क्या लिखे थे डी वाई बाई डी थीटा, और टी है तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, यानी डी वाई बाई डी टी को हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा डी बाई डी टी को हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 280 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 280, यही है ना 280, यानी इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2a को बाहर निकाल दिए, और यहाँ पे क्या मिलेगा डी टी बाई डी टी, यानी डी एक्स बाई डी एक्स किसके बराबर था 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इंटू 1, यानी क्या मिलेगा 2a मिलेगा। उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे डी एक्स बाई डी टी ज्ञात करेंगे, यानी डी एक्स बाई डी टी ज्ञात करेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पे क्या दिया है ए टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्या है ए टी स्क्वायर, यानी इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, यानी ए क्या है ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर, यानी हम लोग देख रहे थे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कहीं पे अगर उसका डिफरेंशिएशन करना होता तो हम लोग क्या करते थे 2x लिखते थे, क्यों, क्योंकि x पर पावर n किसके बराबर होता था n x पर पावर n माइनस 1 के बराबर, तो सेम वहाँ पे क्या कर रहे हैं यही रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यानी हम लोग को क्या मिला dx बाई डी टी मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया dy बाई डी टी, यानी हम लोग का फॉर्म क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म इसका क्या बनेगा, तो बनेगा क्या डी वाई बाई डी टी, और बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यानी हम लोग के पास क्या है डी वाई बाई डी टी कितना मिला है, डी वाई बाई डी टी कितना मिला है दोस्तों, तो डी वाई बाई डी टी हम लोग को मिला है 2a, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2a, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है डी एक्स बाई डी टी कितना मिला है 280, यानी क्या है 2a t, यानी 2a कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास क्या बचा 1/t बचा, क्या बचा 1/t बचा, और यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, और फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्लीन करते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगला क्या है उदाहरण दोस्तों, देखिए अगला उदाहरण हम लोग के पास है इमेज यानी डाउनलोड। यहाँ क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग के पास है 1 2 3, देखिए अगला उदाहरण हम लोग क्या है, यदि x पावर 2/3 प्लस y पर पावर 2/3 इक्वल a पर पावर 2/3 है तो dy बाई डी एक्स को ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y है तो y के फॉर्म में लिखेंगे, और t रहेगा तो t के फॉर्म में लिखेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, यही है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं एक से अधिक है, यानी हम लोग इससे पिछला एक्सरसाइज में पढ़ लिए हैं, यानी हम लोग का कुछ जानना जरूरी भी नहीं है, उसी पे हम लोग बनाएंगे। यानी इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी गिवन हम लोग क्या दिया है, गिवन में हम लोग को क्या दिया है दोस्तों, तो गिवन में हम लोग को गिवन यानी गिवन में हम लोग क्या दिया है, देखिए देखिए गिवन में क्या है हम लोग को, यानी यदि x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल a पे पावर 2/3 है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। देखिए यानी हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में हम लोग क्या दिया है, गिवन में दिया है हम लोग के पास क्या x पे पावर 2/3 प्लस क्या है, तो प्लस है y पे पावर 2/3 इक्वल क्या है a पे पावर 2/3। यानी हम इससे पहले जो हम लोग देखे थे 5 पॉइंट शायद मेरे देखने से 5.3 में क्या था, वहाँ पे क्या ज्ञात करना था, डी वाई बाई डी एक्स नहीं दिया हुआ था एक्स से यानी अधिक वहाँ पे फंक्शन था। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक्स से अधिक क्या है फंक्शन है, यानी उसमें क्या था कि कॉमन करके हम लोग क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को निकालते थे। यहाँ भी सेम वैसा ही करेंगे, क्योंकि 5.3 में हम लोग देखे थे कि कुछ दिया था कि एक्स वाई
प्लस वाई दिया था और इक्वल में दिया था साइन वाई, यानी इधर भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था, यानी एक साइड को हम लोग करके क्या करते थे, कॉमन करके डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पे सेम वैसा ही हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक। तो देखिए, और उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड हम लोग करेंगे, तो यानी इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए डी बाई डी एक्स क्या है, एक्स पे पावर 2/3 प्लस क्या डी बाई डी एक्स वाई पे पावर 2/3 इक्वल क्या डी बाई डी एक्स ए पे पावर 2/3। यानी किसी भी कांस्टेंट का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करते थे तो कितना मिलता था हम लोग का डिफ्रेंशिएशन, 0 मिलता था। यानी किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलता है हम लोग का डिफ्रेंशिएशन, 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0 मिलता है। यानी इसका हम लोग का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। और इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स पावर n के रूप में है, और यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि एक्स पावर n के रूप में। यानी एक्स पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n एक्स पावर n-1 होता है। क्या होता है हम लोग का डिफ्रेंशिएशन, बोलो डी बाई डी एक्स, क्या एक्स पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था हम लोग का, n एक्स पे पावर क्या होता था n-1, यानी जितना था उसमें से हम लोग क्या करते थे, -1 कर देते थे। तो सेम वैसा ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, एक्स पे पावर 2/3 है तो 2/3 को क्या किया, लिखिए 2/3 लिख दिए। फिर उसके बाद से क्या करते थे, यानी एक्स पे पावर जितना था उसमें से क्या करते थे, यानी 1 को हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। क्या है बाबू, तो क्या करते थे, माइनस करते थे। यानी 2/3 में से क्या करेंगे, 1 को हम लोग माइनस करेंगे। वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, और y है तो y के पावर कितना है, y के पावर भी क्या है 2/3 है, तो 2/3 और माइनस कितना 1। और यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो 0 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा बाबू, 2/3, यानी 2/3 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो, यानी हम लोग के पास क्या मिलेगा, 2 क्या मिलेगा, 2 माइनस क्या 3 और बटे में क्या 3, तो यानी हम लोग के पास क्या मिला, -1/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स पे पावर -1/3, और y पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, क्योंकि dy बाई डी एक्स था तो यहाँ पे क्या हम लोग का छूटा है, यानी dy बाई डी एक्स छूट गया है, तो dy बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, छूट गया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिला 2/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y पे पावर कितना -1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या है दोस्तों, तो इक्वल में 0। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये अलग है और यहाँ पे अलग है, यानी dy बाई डी एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। यानी इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, या dy बाई डी एक्स को उस साइड ले जाएंगे, फिर उसके बाद से हम लोग क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 2/3 y पर पावर कितना, y पर पावर -1/3 इंटू क्या dy बाई क्या dy बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा, क्या 2/3 एक्स पावर -1/3 को उस साइड ले जाएंगे, यानी प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा 2/3 और क्या एक्स पे पावर -1/3, यही है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वल में है दोस्तों, यानी 2/3 देख रहे हैं यहाँ है और 2/3 यहाँ पे, यानी ये कैंसिल हो गया, और हम लोग के पास अब बचा क्या, y पे पावर -1/3 dy बाई डी एक्स, इक्वल में क्या है x पे पावर -1/3। यानी dy बाई डी एक्स को ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, यानी ये क्या है, पावर में है ना, तो यानी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -1/3 और बटे में क्या है, यानी y पे पावर -1/3। ये क्या है, बटा में है ना, ये इंटू में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो यानी पलटेगा तो क्या हो जाएगा, y पे पावर -1/3 और y में क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/3, और यही हम लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग आंसर को मैच कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं
एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज हम लोग क्या है, एक्सरसाइज वाले पे हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज को हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का एक्सरसाइज क्या है 5.6, और 5.6 के हम क्वेश्चन को देखते हैं कुछ। 5.6 क्वेश्चन में क्या है देखिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू AT², y इक्वल AT⁴, यही है ना। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, dy/dx को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, dy/dt निकालेंगे, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, dx/dt को ज्ञात करेंगे, तब हम लोग का आंसर मिलेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं dx बाई क्या dt, यानी टी है तो टी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। यहाँ पे क्या है टी, तो टी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। यानी x क्या है 2AT², तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 को बाहर लिख दिए, उसके बाद से क्या है AT, 2a को बाहर लिख दिया, और उसके बाद से क्या करें d/dt क्या है t², तो t²। यानी इस हमारा क्या मिला 2a और क्या मिलेगा 2t, यानी हम लोग क्या मिला 4AT मिला। यानी dx/dt हम लोग कितना मिला 4AT मिला। और उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे dy/dt को हम लोग निकालेंगे, dy/dt को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी a को हम लोग क्या कर लिए बाहर लिख दिए, और बाकी को हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। यानी t⁴ क्या है 4, तो t⁴ तो हम लोग क्या मिला यहाँ पे, यानी हम लोग जानते हैं x⁴n क्या होता है n x⁴n-1 के बराबर होता है। तो उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 4a है तो a हो गया, और t³ हो गया, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी 4a t³ हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे dy/dx को ज्ञात करेंगे। तो dy/dx यानी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है dy/dt, और बटे में क्या हो जाएगा dx/क्या dt, यानी dy/dx कितने के बराबर है तो 4AT के। और यहाँ पे क्या है dy/dt कितना मिला है 4AT³ मिला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4AT, और बटे में क्या है, बटे में क्या लिख देंगे 4AT³, यानी 4a कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया t कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 2, यानी हम लोग का फाइनली क्या मिला 1/t² मिला। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। सबसे पहले इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कहीं पे भी गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स को फिल कीजिएगा, और कहीं पे गलती होगी तो मैं उसका सुधार करूंगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं सुधार करूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यानी x एक cos थीटा और क्या यहाँ पे b cos थीटा, यानी यहाँ पे क्या दे दिया हम लोग का थीटा के फॉर्म में दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में लाने के लिए जो जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यानी हम लोग क्या निकालेंगे dy/d निकालेंगे, फिर उसके बाद से क्या करेंगे dx/d को हम लोग ज्ञात करेंगे। यानी यहाँ पे आइए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं क्या, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे dy/d, यही ना ज्ञात करेंगे, क्योंकि थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। यानी क्या dy यानी b cos थीटा, यानी क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे b को बाहर लिख दिए, और उसके बाद से क्या करेंगे dy/d, और क्या है उसके साथ में क्या है cos, तो cos लिख दिया cos थीटा। cos का क्या होता है, तो cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन, और थीटा है तो थीटा, और उसके साथ में क्या था तो b, तो यानी b साइन थीटा हम लोग का मिला क्या dy/dx हम लोग कितना मिला तो माइनस b साइन थीटा मिला। सेम वैसा ही हम लोग क्या करेंगे dx/d
डी थीटा। यानी यहाँ पे क्या हम लोग को दिया है, तो दिया है ए कॉस थीटा दिया है। क्या दिया है, ए कॉस थीटा दिया है। तो ए क्या कर देंगे, ए को बाहर लिख दिए क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे डी बाई डी थीटा, और फिर उसके बाद से हम लोग क्या है कॉस है ना, तो कॉस थीटा। यानी इसका हम लोग क्या मिला, माइनस ए साइन क्या हो गया थीटा। यानी डी एक्स बाई डी थीटा हम लोग कितना मिला, माइनस ए साइन थीटा मिला। और यहाँ पे क्या मिला, डी वाई बाई डी थीटा कितना मिला, माइनस बी साइन थीटा। और हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म क्या जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करने के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा, यानी हम लोग को मिला डी वाई बाई डी थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। यानी डी वाई बाई डी थीटा कितना मिला हम लोग का, माइनस बी साइन थीटा मिला। कितना मिला हम लोग के पास, माइनस बी साइन थीटा। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हम लोग के पास क्या है, माइनस ए साइन थीटा। तो माइनस ए साइन थीटा। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन भी कैंसिल हो गया। यानी हम लोग के पास क्या बचा, पास बचा क्या, b बाई ए, और b बाई ए हम लोग क्या हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, x इक्वल साइन थीटा और y इक्वल क्या है, कॉस 2 थीटा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को फिल कीजिएगा क्योंकि ये इजी है। और मैं क्या आगे बढ़ता हूँ, 4 नंबर क्वेश्चन को मैं बनाने जा रहा हूँ, लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, फिर उसके बाद से क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर को रखिएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक, कमेंट करना मत भूलिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, x इक्वल 4t, क्या है x इक्वल 4t और y इक्वल क्या है 4/t है। क्या है, y इक्वल 4/t। यानी हम लोग को ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले t है ना, t के फॉर्म में है तो यानी t लिखेंगे, यानी dx बाई dt निकालेंगे और dy बाई dt निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dt निकालेंगे, यानी dy बाई dt निकालेंगे, यानी क्या है 4/t। क्या है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या d बाई डी एक्स क्या 4/t, क्या 4/t। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, 4 को हम लोग कॉमन लिख लिए, और d बाई डी एक्स यहाँ पे क्या बचा 1/t, 1/t। यानी हम लोग क्या जानते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, d बाई डी एक्स 1/x किसके बराबर था, 1/x किसके बराबर था, तो 1/x किसके बराबर था, माइनस 1/x² के बराबर था। तो यानी x के जगह पे क्या है, t है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, -1/t²। कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। अगर इसका आप लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं करना आता तो देखिए कैसे आया है, d बाई डी एक्स का यानी 1/x का, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स क्या x पावर -1। और उसके बाद से हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, x पावर n, यानी n x पावर n -1 वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और x पावर क्या हो जाएगा -2, यानी -1 और बटे में क्या हो जाएगा x पावर 2, यानी हम लोग क्या मिला -1/x²। यानी t के जगह पे हम लोग के पास क्या है, t के जगह पे x है, x के जगह पे क्या है t, तो वहाँ पे हम लोग t लिख देंगे। यानी हम लोग क्या मिला, अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और हम लोग को फार्मूला याद है, तो हम लोग के पास क्या मिला -4 क्या हो जाएगा t², और यही हम लोग क्या हो जाएगा dy बाई dt मिल गया। और फिर उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे dx बाई क्या dt, dx बाई dt। यानी x कितना है, x हम लोग के पास क्या है 40, यानी x इक्वल क्या है 40, यानी 4 को हम लोग क्या कर लिए बाहर, और क्या d बाई डी टी, और उसके बाद से क्या है t है ना, तो t लिख दिया, t बचा। यानी dx बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा dt बाई dt, यानी ये भी 1 के बराबर हो गया, यानी 4 × 1, यानी क्या मिला हम लोग के पास 4/1। फिर उसके बाद से हम लोग क्या जानते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स हम लोग ज्ञात करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है dy बाई dt, यानी थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, dy बाई डी थीटा लिखेंगे, जो भी रहेगा वो लिखेंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बन रहा है, डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे क्या बन रहा है, डी एक्स बाई क्या डी टी। यानी डी वाई बाई डी टी कितना मिला है, डी वाई बाई डी टी हम लोग का मिला है क्या, माइनस 4 पे पावर टी स्क्वायर, और उसके बाद से क्या होगा बटे, और बटे में क्या हम लोग क्या है, ये डी एक्स बाई डी टी कितना मिला है, डी एक्स बाई डी टी क्या है 4, यानी क्या मिला 4 मिला। यानी इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग के पास क्या मिलेगा, -4 बाई टी स्क्वायर, यानी ये 4 आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचा, -1 बाई टी स्क्वायर, और यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है दोस्तों 5 नंबर, x इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इक्वल क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको नोट कीजिए। 5.6 का हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिया है, 4 देख लिया, और विथ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के साथ साथ कितना देख लिया, 4 क्वेश्चन देख लिया, यानी 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन को बनाइए, थोड़ा देर के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन, इसको हम क्लीन करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो 5 नंबर क्वेश्चन है x इक्वल क्या है, कॉस थीटा माइनस क्या, कॉस 2 थीटा, और y इक्वल क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। देखिए यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्या, डी वाई बाई थीटा है, तो क्या करेंगे, थीटा लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, यानी हम लोग के पास क्या है, डी बाई डी एक्स कितना है, डी बाई डी थीटा कितना है, तो हम लोग के पास है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी थीटा क्या, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा क्या, यहाँ पे है कॉस 2 थीटा। यानी इसको हम लोग अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। यानी कॉस का क्या हो जाएगा, तो कॉस का हम लोग के पास क्या मिलेगा, कॉस का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस साइन, तो साइन थीटा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे कॉस का क्या होगा, तो कॉस का माइनस, यानी तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया डायरेक्ट। यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या मिला, यहाँ पे हम लोग को मिला डी वाई बाई डी थीटा मिला। उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा को ज्ञात करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, यही है हम लोग क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई, यानी डी वाई बाई डी थीटा को हम ज्ञात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी थीटा, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस क्या है, साइन 2 थीटा। यानी हम इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, उसको तो हम लोग तोड़ के बता दिए, यहाँ पे इसको मैं तोड़ के बताया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँ, डायरेक्ट, यानी साइन के क्या हो जाएगा, तो साइन के हो जाएगा कॉस, यानी तो कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होता है, साइन के फिर क्या हो जाएगा, माइनस है, तो यहाँ पे साइन क्या हो गया, कॉस, तो 2 थीटा। यानी एंगल का जब करेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मिलेगा। यानी हम लोग क्या मिला, हमारे पास क्या मिला, डी वाई बाई डी थीटा किसके बराबर मिला, तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा के बराबर। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म अब क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब तो लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा, और बटे में क्या,
डी एक्स बाई डी थीटा, यानी डी वाई बाई डी एक्स हम लोग डी वाई बाई डी थीटा कितना मिला, तो मिला हम लोग के पास कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हम लोग के पास क्या मिला, डी एक्स बाई डी थीटा कितना मिला हम लोग के पास, तो यहाँ है कितना माइनस क्या माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, तो प्लस टू साइन 2 थीटा। और आपको माइनस कैंसिल करना होगा तो यानी आप लोग यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा, तो यानी यहाँ पे कॉमन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ऊपर माइनस कॉमन करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस कॉस क्या कॉस थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और बटे, और यहाँ पे आप कॉमन करें तो माइनस को अगर यहाँ पे कॉमन करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा, और माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा और जो बचेगा, और यही हम लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लिया, 5 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको नोट कीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन ऐसा है ना दोस्तों, अगर आपके पास आंसर है तो आंसर को आप मैच कर सकते हैं। अगर जहाँ तक आपको टूट रहा है तो वहाँ तक आप लोग डिफरेंशिएशन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर जहाँ तक आपको जितना टूट रहा है उतना तोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको आंसर मैच करने का नहीं देगा, और आपको ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन का आपका आंसर भी याद हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, एक्स इक्वल क्या है ए इंटू थीटा माइनस क्या साइन थीटा। यहाँ पे क्या है वाई इक्वल क्या है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा को हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का ए को हम लोग कॉमन कर लिया, डी बाई डी थीटा, और क्या है थीटा माइनस क्या है साइन थीटा। इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है। ये किसका है दोस्तों, डी एक्स बाई डी थीटा क्या है। तो यानी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा, और बटे क्या हो जाएगा डी थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा क्या साइन थीटा। यानी इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग के पास क्या मिला ए क्या 1 माइनस, यानी साइन का हम लोग क्या जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा। फिर उसके बाद से हम लोग क्या मिल गया डी एक्स बाई डी थीटा, हम लोग का क्या हो गया मालूम चल गया। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे डी वाई बाई क्या डी वाई बाई डी थीटा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे क्या दिया है हम लोग का ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए को हम लोग बाहर लिख लिए, और डी बाई डी थीटा, और उसके बाद से क्या दिया है, उसके बाद से दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, ये है ना 1 प्लस कॉस थीटा ए, और उसके बाद से क्या दिया है, यानी 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी 1 बाई डी थीटा प्लस डी बाई डी थीटा क्या कॉस है ना, तो कॉस थीटा। फिर उसके बाद से अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं तो ए मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यानी कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 0। फिर उसके बाद से क्या मिला प्लस, और कॉस का क्या होता है, तो कॉस का हमेशा क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन थीटा। यानी हम लोग के फाइनली क्या मिला माइनस ए साइन थीटा, और हम लोग के क्या मिला ये क्या है डी वाई बाई डी थीटा है।
और इसका हम लोग देखें कुछ देर के लिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, यही ना मिला, यानी डी एक्स बाई डी थीटा मिला। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, वो होता है दोस्तों डी वाई बाई डी थीटा और बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स बाई क्या डी थीटा, यानी डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा कितना मिला, माइनस ए साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा मिला, यही ना मिला डी वाई बाई डी थीटा। और फिर उसके बाद से बटे में क्या मिला, बटे में हम लोग क्या मिला डी वाई बाई डी थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा, और यहाँ पे क्या मिला ए माइनस ए साइन थीटा, यानी इस चीज़ को हम लोग यहीं पे लिख दे रहे हैं, ए को हम लोग बाहर ही लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या कॉस थीटा, यानी ए कैंसिल हो गया हम लोग, और ये हम लोग के फाइनली क्या मिला, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली हम लोग को मिलेगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री याद है, ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला याद है, तो ये हम लोग का आंसर मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर आप जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब टी बटे रूट अंडर कॉस 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों क्लीन हो गया, मीनू, यानी मीनू में जाकर हम लोग क्या करें इंपोर्ट से जाकर इमेज में जाकर क्या करेंगे डाउनलोड, फिर उसके बाद से क्या है क्वेश्चन, यानी हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन देख लिया है। 6 तक कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन में डाउट है और कहाँ पे नहीं समझ में आया, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, एक्स इक्वल क्या है साइन क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2 टी, और y इक्वल क्या है, तो y इक्वल कॉस क्यूब टी बाई क्या है रूट अंडर कॉस 2 टी, यानी इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यही है ना। और आपको नहीं मालूम है तो क्या कीजिएगा, देखिए राइट, यानी इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा था तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आपको डिवीजन वाला अगर फार्मूला याद है d बाई डी एक्स यू बटे v किसके बराबर होता है, यानी v का हम लोग क्या करते हैं बटे में स्क्वायर करके लिख देते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं एक को हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरा को छोड़ते हैं, यानी v को हम लोग छोड़ दिए और u को हम लोग क्या करें डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक। फिर उसके बाद से क्या होता है माइनस होता है डिवाइड वाले में, फिर उसके बाद से क्या करते हैं, यानी u को हम लोग छोड़ दिए और v का क्या कर दिए डिफरेंशिएशन कर दिए, इसी पे तो हम लोग को बनेगा। तो उसके बाद से अगर ऐसा हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा डी एक्स बाई डी थीटा मिलेगा इंटू वाले पे रख के, और यहाँ पे क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अभी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख लिए, यानी हम लोग का पूरा क्वेश्चन कितना है 11 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को देख लिए और 5 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो क्यों लंबी हुई, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल के 2-3 क्वेश्चन देख लिए, लगभग 3 क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का भी मेरे ख्याल से छूट गया है, क्योंकि वो इसमें नहीं आया था डिजिटल बोर्ड में। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कुछ कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो हम लोग का है ना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हाँ गलत हो रहा है तो गलत बोलिए कि हाँ ये गलत चीज़ हुआ है, अगर सही हो रहा है तो सही भी बोलिए, ये भी फ़र्ज़ बन रहा है कि हाँ आपका फ़र्ज़ बन रहा है कि हाँ ये सही सर सही पढ़ा रहे हैं, या गलत यहाँ पे हुआ है। और कहीं पे भी गलत हो रहा है तो क्या है हम लोग की सीख है, हम लोग के क्या हो जाएगा वो सीख मिलेगा, और आप लोग क्या है आप ही लोग से हम लोग क्या मिलेगा सीख मिलेगा।
अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।